नमस्कार। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा महाराज दशरथ और देवी कौशल्या के पुत्र के रूप में हुआ था, किंतु इस जन्म की पटकथा सतयुग के मध्य में लिखी गई थी, जब ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए स्वयंभू मन्नु और देवी शत्रुपा ने भगवान विष्णु की तपस्या की और इनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने इन्हें वरदान स्वरूप यह दिया था कि मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त होऊंगा। अर्थात स्वयंभू मन्नु और देवी शत्रुपा ने भगवान विष्णु से यह वरदान मांगा था कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों, और उस वरदान का यह फल था कि स्वयंभू मन्नु त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ बने और देवी शत्रुपा देवी कौशल्या बनी और भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ। भगवान विष्णु का यह 7वां अवतार था श्री राम के रूप में, जो 12 कलाओं के साथ अवतरित हुए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अरु शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत महीने के 9वीं तिथि को शुक्ल पक्ष में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। हम हिंदू समाज के लोग राम नवमी के रूप में इसे मनाते हैं, किंतु भगवान श्री राम का जन्म जो हुआ था वह एक आम बालक की तरह गर्भ से नहीं हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। प्रकट हुए थे। एक आम बालक जो गर्भ से जन्म लेता है उस तरह से नहीं जन्म हुआ था, प्रकट हुए थे, और वो भी चतुर्भुज रूप में। भगवान विष्णु का पूर्ण जो रूप होता है उस रूप में, भूषण मनमाना नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। एक लंबी छंद है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के जन्म के विषय में लिखा है। इसी में उन्होंने लिखा है, मातूसन बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, सुनत सुजाना रोदन ठाना, बालक भय सुरभूपा। जब देवी कौशल्या ने भगवान विष्णु का विराट रूप देखा तो मन ही मन हर्षित हुए, खुशी हुई। किंतु देवी कौशल्या को ऐसा लगा कि यह विराट रूप भगवान का मेरे पुत्र रूप के वरदान को पूरा नहीं करता है, मुझे पुत्र चाहिए। मातूसन बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, सुनत सुजाना रोदन ठाना, बालक भय सुरभूपा। देवी कौशल्या ने कहा, प्रभु मुझे यह रूप नहीं, इस रूप को तजिए और मेरा पुत्र बनिए। मुझे आपने वरदान दिया था कि मैं आपका पुत्र बनूंगा, इसलिए आप मेरा पुत्र बनिए। भगवान विष्णु ने केवल इतना सुना, सुनत सुजाना रोदन ठाना, बालक भय सुरभूपा। भगवान विष्णु ने अपनी माता कौशल्या के मुख से केवल इतना सुना कि आप मेरा पुत्र बनिए। वह बालक बन गए, शिशु बन गए और रोने लगे। भगवान का जन्म हुआ, बधाई बजने लगा। नौकर चाकर दास दासियां जो भी थी महाराज दशरथ को बताया और महाराज दशरथ हर्षित हुए। उनके घर एक भगवान श्री राम का जन्म नहीं हुआ था, 4 पुत्र पैदा हुए थे। देवी कैकेयी से भरत जी और शत्रुघ्न जी। भरत जी भगवान विष्णु के शंख के अवतार थे और शत्रुघ्न जी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार थे। देवी सुमित्रा के पुत्र बने लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। किंतु यह अवतार जो सभी अवतार थे, चाहे लक्ष्मण जी हों, भरत जी हों, शत्रुघ्न जी हों,
भगवान की सेवा करने के लिए आए थे। भगवान के हथियार थे, आयुध थे और भगवान की सेवा करने के लिए ही आए थे। देवी कौशल्या भूल गई थी कि भगवान उनके घर आए। माया था, माया हट गया और देवी कौशल्या को ऐसा लगने लगा कि मेरा पुत्र मेरे सामने है। भगवान उनके सामने थे, लेकिन देवी कौशल्या को अभी यह नहीं लगता था कि भगवान उनके पुत्र बनकर आए। महाराज दशरथ जो फूले न समा रहे थे, इतने हर्षित थे कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि किस दासी को उन्होंने कितना धन इनाम में दिया। यह उन्हें पता भी न चलता था। बार बार इनाम ही दे रहे थे। बार बार जो उन्हें जाता, महाराज आपको पुत्र हुआ है, वह अपने गले की माला उतार करके उसे दे देते। मंत्री को उन्होंने अनुमति दी कि अयोध्या में दीप जलाइए, पूरी अयोध्या को सजाइए, सभी गरीबों को, सभी ब्राह्मणों को दान दीजिए। और इस तरह से पूरा अयोध्या भगवान श्री राम के जन्म में झूमने लगा, जबकि किसी को यह पता नहीं था कि उनके घर भगवान आए हैं, अयोध्या में भगवान आए हैं। बस इतना पता था कि अयोध्या के महाराज दशरथ को पुत्र हुआ है। जब महाराज दशरथ निसंतान थे, एक बार भूपति मनमाही भय गलानि मोर सुत नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार महाराज दशरथ के मन में यह लज्जा आई कि मुझे पुत्र नहीं, मैं निसंतान। उन्होंने ऋषि को बुलाया, अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया, कुलगुरु को, और इस बात को कहा कि कुलगुरु मैं निसंतान हूं और मुझे अभी तक चौथे पन तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, इसके लिए कोई उपाय कीजिए। तब उनके जो गुरु थे, कुलगुरु, उन्होंने कुछ ऋषियों से मंत्रणा की और उसमें एक पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया गया। उस यज्ञ के सफल होने पर जो खीर निकला उस अग्नि से, उस अग्नि से निकले हुए खीर को तीनों रानियों में बांटा गया। खीर से भरे उस कटोरे को जो अग्नि से निकली थी, महाराज दशरथ ने देवी कैकेयी को दी। देवी कैकेयी ने उसमें से आधा रख लिया और आधा खीर देवी कौशल्या को दिया, और उस आधे खीर में से देवी कौशल्या ने आधा रख लिया और आधा खीर सुमंत्रा जी को दी। इस तरह से देवी कैकेयी को 2 पुत्र हुए, इसलिए कि उन्होंने आधा खीर रख लिया था, भरत जी और शत्रुघ्न जी। आधा में से आधा कौशल्या जी रखी थी, भगवान श्री राम हुए, और आधा में से आधा जो बचा था कौशल्या जी ने दिया था देवी सुमंत्रा को, उससे लक्ष्मण जी का जन्म हुआ। इस तरह से भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, और इस बात को किसी ने नहीं जाना, यहां तक कि देवताओं को भी नहीं पता चला कि भगवान विष्णु का त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार हो चुका है। किसी को पता नहीं चला। हां, एक व्यक्ति थे जिनको पता था कि भगवान श्री राम का अवतार हो चुका है। भगवान श्री राम का जैसे ही जन्म हुआ, हर्ष से फूले न समा रहे थे शिव जी, देवों के देव महादेव, क्योंकि महादेव के जो इष्ट हैं, जो हृदय में वास करते हैं, महादेव के जो सांसों में वास करते हैं, निरंतर जिसका नाम महादेव लेते हैं, उनका जन्म पहली बार हुआ था, वो भी अयोध्या में। अब वो छटपटा रहे थे, शिव जी तड़प रहे थे कि कब भगवान श्री राम का दर्शन करें, किंतु क्या करें, एक नवजात शिशु बाहर भी तो नहीं निकलता जिसका दर्शन किया जाए, और वो भी राजमहलों में अगर जन्म लिया तो फिर राजमहल से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है।
भगवान शिव और श्री राम पहली बार कब मिले, इस कथा को मैं अगले एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब मुझे इजाजत दीजिए। जय श्री राम।